कैसे हैं आप सभी। मैं भविष्य महानंद, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। ये किस्सा हमारे साथ शेयर किए हैं संदीप कुमार, तो पहले उन्हें शुक्रिया। चलिए वक्त खुटी ना करते हुए स्टोरी को पूरी तरह जानते हैं। कहानी शुरू होती है रूम नंबर 303 से, जब संदीप एडमिशन लिया था गांव से बहुत दूर एक शहर के कॉलेज में। घर से रोज रोज कॉलेज जाना थोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि इतने दूर बस से ट्रैवल करना, फिर क्लास ख़त्म करके वापस आना थोड़ा मुश्किल होता था। तो उन्होंने हॉस्टल में रहने की ठान लिया। तो दोस्तों, उनके कॉलेज से हॉस्टल करीब 1 किलोमीटर के आसपास होगा। जिस दिन वो हॉस्टल एडमिशन लिया, उसी दिन हॉस्टल देखने चला गया। जब पहुंचा और देखा तो हॉस्टल के सामने एक बड़ा सा डाक बंगला की तरह बहुत पुराना हवेली था, जिसे पुराना बॉयज हॉस्टल के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, लोग कहते थे वहाँ जाना मना है और नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ था। जब हॉस्टल के अंदर पैर रखा तो संदीप को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तो खैर हॉस्टल के अंदर गया, चारों तरफ देखा। उन्हें देखते ही एक रूम पसंद आ गया था। ना जाने क्यों वो रूम बहुत पसंद आ गया था। चारों ओर टहलने के बाद घर वापस आया। तो दोस्तों, फिर कुछ दिन बाद वो हॉस्टल के लिए रवाना हुआ। जैसे ही हॉस्टल गया, उन्हें वही कमरा मिला जिसने वो पहले से ही रहना चाहता था। तो वो देखकर खुशी से झूम उठा। कमरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था, जैसे ही कई दिनों से साफ सफाई ना हुआ हो। तो वार्डन सर संदीप को कहे, बेटा, तुम किसी अलग कमरे में कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर सकते हो। संदीप थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं सर। तो संदीप को एक फाइनल ईयर स्टूडेंट के कमरे में शिफ्ट कर दिए। कुछ दिन बाद साफ सफाई का काम खत्म हो गया, फिर वो उसके कमरे में शिफ्ट हो गया। घर वालों को छोड़ के इतने दूर गया था, तो उन्होंने एनी टाइम पढ़ाई में मन लगाता था, कहीं घूमने भी नहीं जाता था। तो दोस्तों, उसके डिपार्टमेंट के कोई भी स्टूडेंट हॉस्टल एडमिशन नहीं लिए थे, तो उसको अकेला ही रहना पड़ता था। तो खैर वो रात पढ़ाई करके किताब रखा और बैठ के और चला गया। वो बहुत गहरी नींदों में सोया हुआ था। तभी एक भयानक सा ख्वाब देखा, जो कि हॉस्टल कंस्ट्रक्शन समय की था। कोई लड़की टेरिस पर टहल रही थी, तभी अचानक पैर फिसल के नीचे गिर के खौफनाक मौत मरी। वो देखकर जैसे ही आँख खुला और देखा, उस वही लड़की लिपटते हुए सोई थी। संदीप डर के मारे उससे धक्का दे दिया। वो बिस्तर के नीचे आ गिर पड़ी। फिर बिजली की स्पीड से रूम से बाहर चली गई और खिड़की से झांकते हुए मुस्कुराने लगी। उसकी हंसी देखकर संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे बहुत चिल्लाया, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकला। बिस्तर पे पड़े पड़े कब सुबह हुआ उसको पता ही नहीं चला। सवेरे उठकर संदीप मन ही मन सोचा, रात को कोई बुरा ख्वाब देखा होगा यार। तो ध्यान ना देकर कॉलेज चला गया। जैसे ही कॉलेज से वापस आया और दरवाजा खोला और देखा, उसकी आंख खुले की खुले रह गई। तो दोस्तों, सारे किताब बिखरा पड़ा था, जैसे कि कोई आधा फाड़ के छोड़ दिया हो। संदीप धीरे धीरे अपने आप से कहने लगा, मैं शायद किताब नहीं रखा होगा यार। रातों के ख्वाब के लिए मेरे ऐसे वैसे वहम हो रहा है। चलिए थोड़ा पढ़ाई करके खाना खाने जाएंगे। संदीप बहुत थका हुआ था, तो हाथ पैर धो के बिस्तर के ऊपर ही पढ़ने चढ़ा। तभी बिस्तर में कुछ अजीब सी चीज देखा और डरते हुए मन ही मन कहने लगा, क्या रात के ख्वाब सच तो नहीं? मेरे बिस्तर में इतना लंबा बाल, ये कोई औरत का लगता है। बॉयज हॉस्टल में औरत का बाल आना। फिर साहस करते हुए संदीप कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है यार। मैं भी ना, शायद खिड़की से आया होगा। संदीप को पता था यह इंसिडेंट किसी को बताने से कोई यकीन नहीं करेंगे। फिर भी उनके मजले भैया को फोन करके सब कुछ बताया। तो दोस्तों,
फिर रात को पढ़ाई करके सो गया। चारों तरफ सन्नाटा मची थी। बीच बीच में कुत्ते के भौंकने से सन्नाटा भंग हो रहा था। फिर सन्नाटा। उसके कमरे के एक कोने में कोई लड़की बैठकर मन ही मन रो रही थी। वो आवाज सुन के संदीप अचानक आंख खोला। जैसे ही देखा आंख फटी की फटी रह गई। फिर पलक झपकते ही आंखों से उजल हो गई। तभी ऐसा लगा कि शरीर से जान चली गई हो, कुछ करने की ताकत ही नहीं रहा। ऐसे ही लेटे लेटे सुबह हुआ। संदीप अपना वहम समझ के संडे था तो कपड़ा साफ करे करे रात की घटना के बारे में सोच रहा था। फिर खत्म करके घटना के बारे में वड्डन सार को बताने जा रहा था। तभी वड्डन सार और एक लड़का संदीप के रूम तरफ आ रहे थे। तो दोस्तों, जैसे ही संदीप को देखे वड्डन सर कहे, अरे संदीप, इधर निकले, इससे मिलो। ये अविनाश बीसीए डिपार्टमेंट के नया स्टूडेंट है। इसके डिपार्टमेंट के कोई भी स्टूडेंट नहीं आया है, तो ये तुम्हारे साथ रहेगा। संदीप हामी भरते हुए गर्दन हिलाया। हॉस्टल के रूल रेगुलेशन बता देना, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ऐसे कहते हुए वे डांसर चले गए। संदीप अविनाश को रूल रेगुलेशन बताता है और बात करते करते रात की घटना के बारे में भी बता देता है। वो दिन बातचीत करते करते निकल गया। दूसरी दिन अविनाश कॉलेज चला गया और संदीप की तबीयत थोड़ा बिगड़ रहा था तो घर वालों को फोन करके सब कुछ बताया। संदीप के पापा कहे, तुम्हारा वहां रहना ठीक नहीं होगा, जल्द से जल्द घर वापस चला। उसके पापा के बात सुनकर संदीप हामी भरते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करके हॉस्टल से 2 किलोमीटर के आसपास दौड़ते हुए एक होटल के अंदर गया। संदीप को पहले से ही पता था उसके गांव के कुछ लोग वही होटल में काम करते हैं। उन्हें मिलकर कहा, भैया मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, क्या आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ाओगे? तो गंभीरता से शिवा ने कहा, हाँ पर कैसे जाएंगे? मेरे पास तो जाने के लिए सुविधा नहीं है, रुको मैं कुछ एडजस्ट करता हूँ। ऐसे कहते हुए अंदर चले गए और वापस आकर कहा, तुम्हारे सामान कहाँ है कि ऐसे ही जाओगे? संदीप धीरे धीरे कहा, हॉस्टल में है। फिर बाइक स्टार्ट करके बोला, संदीप कौन सी बातों में डूबे हो, चलो। दोनों हॉस्टल की ओर आए। फिर सामान लेकर बस स्टैंड की ओर चलते बने। जैसे ही बस स्टैंड के करीब आए, अचानक बाइक स्टार्ट बंद हो गया। बहुत कोशिश की, फिर भी स्टार्ट होने की ना ही नहीं हुआ। फिर दोनों बाइक खड़ा करके सामान लेकर बस स्टैंड की ओर चलने लगे। बस स्टैंड पहुंचे तो बस जा चुका था। संदीप मन ही मन सोचता है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यार, कोई मुझे रोकना चाहता है। थोड़ी देर बाद और एक बस आया। वो बस पकड़ के संदीप घर वापस आ गया। घर वालों को सब कुछ बताया। तो दोस्तों, उसके पहले से ही एक कमरा था जिसमें वो रहता था। फिर अगले दिन सुबह होते ही अविनाश फोन करके डरते हुए कहा, हेलो संदीप, इसी कमरे में कुछ तो है यार, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। संदीप ने कहा, हाँ अविनाश डरो मत, कुछ नहीं होगा। वुडन सार को कहकर अलग कमरे में तुरंत ही शिफ्ट हो जाओ। संदीप की ये बात सुनकर हामी भरते हुए फोन डिस्कनेक्ट किया। फिर दूसरी दिन जब संदीप सो रहा था, वो लड़की जो कि हॉस्टल में देखा था, संदीप की कंबल साइड करके संदीप को लिपटते हुए सो रही थी। वो देखकर संदीप चिल्लाने लगा। तभी चिल्लाने की आवाज़ सुन के उनके घर वाले दौड़ते हुए उनके पास आए। उसके बाद
संदीप घर वालों को सब कुछ बताया और उनके साथ सोने चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया और संदीप हॉस्टल की बात नहीं भूला था, तो घर वालों को कॉलेज जाने के बहाने हॉस्टल चला गया और वार्डन सर से मिलकर पूछा, वार्डन सर, मुझे कुछ जानकारी चाहिए था हॉस्टल के बारे में। वार्डन सर कहे, बेटा मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूँ, मुझे हॉस्टल के बारे में नहीं पता, पर पहले जो थे उनका पता दे सकता हूँ। संदीप पता लेकर वहाँ से चला गया और दूसरे वार्डन सर को मिलकर पूरा परिचय दिया। फिर हॉस्टल की घटना के बारे में बता रहा था, तभी वार्डन सर संदीप की बात काटते हुए कहे, बेटा तुम रूम नंबर 303 में तो नहीं थे? संदीप ये सुनकर चौंकते हुए हाथ में भरा। वार्डन सर हॉस्टल के बारे में बताने से साफ मना कर दिए। संदीप बहुत रिक्वेस्ट किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वार्डन सर राजी हुए और बताने लगे। अभी जो बॉयज हॉस्टल है, 4-5 साल पहले वो गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। गांव से एक लड़की पढ़ाई करने आई थी जिसका नाम रानी था। वो जितनी खूबसूरत थी, पढ़ाई में भी उतनी ही माहिर थी। वो हर बार क्लास में फास्ट आती थी। उसकी रोल नंबर और रूम नंबर पूरा सेम था, जो कि 303 है। अचानक एक दिन उसके रूम से अजीब सी बदबू आने लगी। उसके बगल में रहने वाले स्टूडेंट मुझे बताने आए। मैं जाकर देखा तो रानी की लाश पड़ा था। मैं तुरंत ही पुलिस और घर वालों को इन्फॉर्म किया। फिर वो लोग आकर लाश ले गए। उसी दिन से कुछ ना कुछ हॉस्टल में हादसा होता था। डर के मारे सब लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहने की जिद पकड़ी, तो उन्हें बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट करके सब लड़का को इसी हॉस्टल में रहने के लिए कहा गया। रानी कैसे मरी थी भगवान जाने, वो ही बता सकती है। वो सुनकर संदीप घर वापस चला आता है। अभी भी कभी कभार संदीप के साथ रानी सोने आती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, संदीप को रानी घटना के बारे में बताएगी? कमेंट में जरूर बताना। क्या रिश्ता होगा संदीप और रानी की? क्यों बार बार संदीप को दिखाई देती है? तो दोस्तों, जब रानी घटना के विषय में संदीप को बताएगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।